नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज हम 26 वर्षीय मणिपुर की रहने वाली भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर दिया है। इस बात की पुष्टि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने कर दी है। अगर हम बात करें, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने शनिवार यानी कि 12 जून को इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि मीराबाई चानू ने ऑफिशियली टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि उन्होंने किया है महिलाओं के 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, वेट लिफ्टिंग में 2017 वर्ल्ड चैंपियन चानू ने अप्रैल में ताशकंद में एशियन चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी टोक्यो ओलंपिक्स में जगह पक्की की थी। लेकिन अब शनिवार के दिन यानी कि 12 जून को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने भी इस चीज़ की पूरी तरीके से पुष्टि कर दी है। तो अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि आप सभी को टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू दिखेगी। मणिपुर की इस 26 साल की खिलाड़ी ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की रैंकिंग सूची के आधार पर कोटा हासिल किया। यह भारतीय वेट लिफ्टर 49 यानी कि 49 किलोग्राम कैटेगरी में 41336172 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI ने उन्हें टैग करते हुए ट्वीट किया, टॉप्स एथलीट वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने IWF नेट रैंकिंग में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में दूसरे स्थान पर आने के बाद टोक्यो 2020 का क्वालिफिकेशन हासिल किया। चानू रैंकिंग में पहले चौथे स्थान पर थी, लेकिन उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया के ओलंपिक से हटने से वह दूसरे स्थान पर पहुंच गई। रियो 2016 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 5 साल बाद ओलंपिक में चानू की यह दूसरी उपस्थिति होगी। रियो ओलंपिक्स 2016 में वह क्लीन एंड जर्क में किसी भी भार को उठाने में सफल नहीं रही थी और प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। ये ज़रूर है कि उन्होंने 2020 में किसी भी टूर्नामेंट या इवेंट में हिस्सा नहीं लिया कोरोना के कारण, लेकिन 2016 रियो ओलंपिक से निराशाजनक लौटने के बाद उन्होंने अपनी फॉर्म में काफ़ी सुधार किया, अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की और उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि गोल्ड कोस्ट में हुए थे, उसमें 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया। वो भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ किया, जो कि उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगर पुरुषों की वेट लिफ्टिंग में बात करते हैं तो पुरुषों के 67 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के जेरेमी 12वें स्थान पर है और वो कोरिया के हाक मयोंग मॉक से एशियन कोटा में पिछड़ गए हैं। लेकिन भारत के इस 18 साल के खिलाड़ी के पास अभी भी क्वालिफाई करने का मौका है, क्योंकि इसकी आखिरी सूची 25 जून को जारी होगी। तो मीराबाई चानू जिस तरह की फॉर्म में चल रही है, उसको देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि टोक्यो ओलंपिक्स में वो कर्णम मल्लेश्वरी के बाद पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन सकती है, एक ओलंपिक मेडल जीतने वाली। साथ ही जैसे कि वो 2017 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। 2018 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ ही अगर हम बात करें उनकी रैंकिंग थी, तो जो IWF ने रैंकिंग जारी की है उसमें वो सेकेंड रैंक उनको हासिल हुई है, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गम थी, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक से बैकआउट कर लिया है, जिसके बाद मीराबाई चानू के और चांसेस बन जाते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए। साथ ही अगर हम बात करें तो जिनके साथ उनका कंपटीशन रहेगा, तो उसमें प्रमुख तौर पे 3 देश के खिलाड़ी रहते हैं, 2 तो चाइना के रहते हैं और 1 US की। तो अगर हम चाइना के खिलाड़ियों की बात करते हैं तो ओलंपिक रूल के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी में एक देश की ओर से सिर्फ एक ही खिलाड़ी आ सकता है, यानी कि एक वेट लिफ्टर ही आ सकती है। तो चाइना की ओर से जैसे कि एक ही वेट लिफ्टर आएगी, तो उसके बाद ये काफ़ी और उम्मीदें बढ़ जाती है, साथ ही साथ चांसेस बढ़ जाती है कि अगर मीराबाई चानू से कुछ गलती भी होती है, उसके बावजूद भी वो सिल्वर मेडल तो भारत के लिए ज़रूर ही लेकर आएंगी, और अगर उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी तो वो भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीत कर आ सकती है। तो ये थी आज की खबर आप सभी के लिए। तो ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स जानने के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।